नमस्कार, मैं हूं सुधी सिद्धार्थ। भाव यात्रा के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही पावन अवसर, हमारी श्री जी का प्राकट उत्सव है आज। तो आप सभी को श्री राधिका महारानी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज श्री बरसाना धाम दुल्हन की तरह सजा हुआ है। हर घर में उत्सव है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने भी आनंद और प्रेम के साथ अपने हृदय में इसी भाव को लेकर पूरे दिन श्री राधा नाम के चिंतन के साथ उनके जन्मदिन को बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाया होगा। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो आज की ये कथा बहुत पुरानी नहीं है। ये आज से 20-25 वर्ष पहले की बात है। हमारे बरसाना धाम में एक बाबा रहते थे जिनके जीवन का आधार ही मधुकरी था। यानी कि बरसाना के जो ब्रजवासी थे, उन्हीं के घर से जो टूक उन्हें मिलते थे, उसी पे वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। और बरसाना के बाहर यदि कोई उन्हें कुछ देता भी था तो बाबा ग्रहण नहीं करते थे। बाबा के हृदय में हमारी श्यामा जू के चरणों के प्रति जो प्रगाढ़ प्रेम था, घर घर में उसकी चर्चा थी। तो ब्रजवासी वैसे ही उनका ध्यान भी रखते थे। बाबा रोज प्रतिदिन सुबह हो या शाम हो बरसाना महल में जाते, श्री जी का दर्शन करते और मगन रहते थे। बाबा के दिल में एक बार ये विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपनी श्री जी, अपनी लाडली के चरणों में एक सुंदर सी पोशाक निवेदन करूं। अब बाबा तो बाबा, उनके पास न धन न संपत्ति। तो बहुत ही प्रयासों के बाद 2-3 महीने के अंदर कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 5 रुपया इकट्ठा करते करते बाबा ने कुछ धनराशि इकट्ठी की और एक सुंदर सी पोशाक लेकर बाबा ने ये सोचा कि कल प्रातःकाल होते ही मैं बरसाना की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए, ऐसा हर्ष बाबा के हृदय में आज तो फूले नहीं समा रहे बाबा कि कल प्रातःकाल जाते ही बरसाने की सीढ़ियां चढ़कर जब मैं ये पोशाक अपने गोसाई जी को निवेदन करूंगा और जब श्री जी से पहनकर धारण कर मेरे सम्मुख आएंगी, मैं दिल भर कर उनका दर्शन करूंगा। बस बाबा बहुत ही प्रेम भाव में भरकर सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सुबह हुई, बाबा नियम अनुसार आज बरसाने की सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ रहे हैं और मन में इतनी खुशी कि आज जो भाव हुआ था, कभी ब्रजवासियों के टूक के प्रेम के प्रसाद के रूप में जो भाव हृदय में आया, आज पूरा होने जा रहा है। देखिए, प्रेम जब हृदय को स्पर्श करता है, हमें अपने जीवन में अपनी कसौटी स्वयं बनना चाहिए। आप देखेंगे जैसे ही भक्ति या प्रेम आपके जीवन में आता है, आपके मन में सब कुछ न्यौछावर करने का भाव सबसे पहले आता है। आपका मन करता है क्या निवेदन कर दूं मैं अपने प्रेमास्पद के चरणों में, क्या निछावर कर दूं मैं इस सृष्टि पर, क्या दे दूं जो मन को खुशी मिले, उल्लास मिले और जीवन को दिशा मिले। ये सबसे बड़ी कसौटी है। तो बाबा चढ़ रहे हैं सीढ़ियां, खुशी इतनी कि बस रहा नहीं जा रहा। और अगर आप श्री बरसाना धाम गए हैं तो आपने देखा होगा कि श्री जी के महल की सीढ़ियां कितनी लंबी हैं। और आज भी अगर आप गए हो तो आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि उन सीढ़ियों के आसपास छोटी छोटी ब्रजवासियां, छोटी छोटी बालिका आज भी घूमती रहती हैं और आने जाने वालों से मन मुनुहार करके प्रेम भाव से कुछ भी ले लेती हैं। बाबा आधे रास्ते पहुंचे ही थे सीढ़ियों पर कि एक छोटी सी बालिका आई और बाबा से बोली, अरे बाबा, क्या ले जा रहे हो? ये तो बड़ी मलूक पोशाक है जो तो मैं पहनूंगी। और जैसे ही उस लाडली ने ये बोला, छोटी सी कन्या ने ये बोला, बाबा के हाथ से पोशाक ली और जल्दी जल्दी दौड़ के चली गई। अब बाबा जो अपने प्राणों से भी ज्यादा ब्रजवासियों को प्रेम करते थे, जैसे ही वो छोटी सी ब्रज बालिका पोशाक लेके चली गई, बाबा के हृदय में थोड़ी सी उदासी आ गई। बाबा के मुख पर एक जो खुशी थी, जो भाव था, वो थोड़ा धीमा पड़ गया। बाबा ने सोचा कि ये क्या हुआ,
मैं तो बड़े भाव से किशोरी जी के चरणों में निवेदन करने के लिए पोशाक लेके जा रहा था। तरह तरह के द्वंद बाबा के हृदय में आने लगे। लगता है मुझसे कोई भाव अपराध हुआ है। लगता है मेरे भाव में ही कोई त्रुटि रह गई कि मेरी लाई हुई वस्तु किशोरी जी के चरणों में जाने से पहले ही मेरे हाथों से चली गई। अब बाबा उदास हैं, मन बोझिल हो चुका है। धीरे धीरे चढ़ रहे हैं महल की सीढ़ियां। पहुंचे श्री जी के चौखट पर और वहां पर मंगला आरती हो चुकी है। श्रृंगार आरती का समय है। बाबा समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बड़े उदास नैनों के साथ मन में एक ऐसा भाव जिसका उत्तर उन्हें नहीं मिल रहा है और बस पर्दे की ओर एकटक बाबा देख रहे हैं। जैसे ही टकोरा लगा, पर्दा खुला, श्री जी वही पोशाक धारण करके खड़ी हैं और कहते हैं कि बाबा उस दिन श्री जी का दर्शन नहीं कर पाए। बाबा के नेत्र इतने भीगे हुए थे, अश्रु झरझर बह रहे थे। बाबा सही से दर्शन ही नहीं कर पा रहे थे राधिका रानी के। और संतों की एक बात मुझे याद आई। श्री डोंगरे बप्पा जी कहते थे, जब भी आप श्रृंगार करें, अपने प्रभु के चरणों में कुछ निवेदन करें और जिस दिन आपके आंखों में 2 अश्रु आ जाए और जिस दिन आप उनका दर्शन ठीक से ना कर पाए, तो समझ लीजिएगा कि प्रभु ने वो भेंट स्वीकार कर ली। अब बाबा दर्शन तो कर नहीं पा रहे, आंखें भीगी हैं, अश्रु झरझर बह रहे हैं। आरती हो गई, सभी भक्तजन चले गए। जब बाबा ने देखा, थोड़ी सी झलक मिली बाबा को। बाबा ने जी भर के दर्शन तो नहीं कर पाए, बस आंखें उनकी अश्रुओं से भरी हुई थी। उसी तरह से चौखट पर आए, माथा रखा और कहा, धन है लाडली जो, सुना तो था कि कोई तुम्हें पुकारे तो तुम दौड़ी चली आती हो। लेकिन आज आपने मुझसे रास्ते में ही ये भेंट स्वीकार कर ली। इस पोशाक का लोभ लाडली जो आपके हृदय में इतना हुआ कि आपने इतना भी इंतजार नहीं किया कि मैं अपने हाथों से ये भेंट आपको निवेदन करता। तो धन है लाडली जू। तरह तरह के प्रेम आलाप क्या नहीं किए होंगे बाबा ने चौखट पर, श्री श्यामा जू की चौखट पर। और देखिए, ये सच है, बनता है जीवन बहुत सुंदर भक्ति और प्रेम के आने से। और यही कथाएं, यही भक्तों के नाम का चिंतन, यही प्रभु के नाम का चिंतन आपको भर देगा आनंद से, भर देगा परमानंद से और भर देगा भक्ति के रंग से। तो इसी तरह से आप भी चिंतन करते रहें, प्रेम में डूबे रहें। फिर से इसी तरह से उत्सव मनाते हुए कभी और आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन धन राधे श्याम, धन धन राधे श्याम, धन धन राधे श्याम। नमस्कार।